हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जैदिक सर मैथ्स मेनिया। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके हैं। 14 15 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आई होप सो कि आपको वो इजीली समझ में आया होगा और आपने कर दिया होगा। टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16 दैट इज आल्सो सेम एज प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 16। वी हैव गिवन स्टेटमेंट, वी हैव टू प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS। तो आपको पता है कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी T ऑफ n। ठीक है, तो P ऑफ n इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 1 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 7 प्लस 1 अपॉन 7 इंटू 10 डॉट 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 1 अपॉन 3n माइनस 2 इंटू 3n प्लस 1 इज इक्वल टू n अपॉन 3n प्लस 1। नाउ क्या करते हैं हम, स्टेप 1 क्या होता है हमारा, चेक करना किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू RHS चेक करते हैं हम। तो स्टेप 1 क्या लिखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1, LHS क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म लिखते हैं तो 1 इंटू 4, तो 1 1 4 सा 4। ठीक है, नाउ RHS की बारी। RHS में क्या होगा, n की जगह पे क्या रखते हैं हम, 1 अपॉन 3, n की जगह पे 1 प्लस 1, तो 1 अपॉन 3 1 सा 3 प्लस 1, तो क्या होगा 1 अपॉन 4। एंड C LHS इज इक्वल टू RHS, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको LHS इज इक्वल टू RHS। तो एक स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या मान लेते थे हम, let the given statement be true for P of K where K belongs to N। ठीक है, हम क्या मान लेते थे कि ये स्टेटमेंट क्या है, सही है किसके लिए, फॉर P of K। तो नाउ क्या करेंगे, P of K is equal to 1 into 4 plus 1 4 into 7 plus 1 7 into 10 dot 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 1 upon 3k minus 2 into 3k plus 1 is equal to k upon 3k plus 1। क्या किया मैंने, जहां कहीं भी n था वहां पे k रख लिया। ठीक है, और आपको पता है इसे हम बॉक्स बनाते हैं क्योंकि इसे हम आगे यूज में लेने वाले हैं। ठीक है, नाउ स्टेप 3 क्या करते हैं हम, वी हैव टू प्रूव P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। क्या प्रूव करना पड़ेगा हमें कि P ऑफ k प्लस 1 क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे जहां कहीं भी n दिखे हम क्या रखेंगे, k प्लस 1। ठीक है, तो देखिए 1 अपॉन 1 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 7 प्लस 1 7 इंटू 10 डॉट 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 क्या है 1 3, n की जगह पे क्या होगा, k प्लस 1 माइनस 2 देन 3k प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, k प्लस 1 अपॉन 3 इंटू k प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, क्या किया मैंने, जहां कहीं भी n था क्या रख दिया, k प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे लिख ले रहा हूं 3k प्लस 3 माइनस 2, दैट मीन्स क्या होगा 3 माइनस 2 1
प्लस माइनस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3k प्लस 1। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा 3k प्लस 3 प्लस 1, तो 3k प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिख देंगे हम, तो 1 अपॉन 1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 10 डॉट डॉट डॉट, क्या होगा यहाँ पे पहले लिख लो ये 1 अपॉन 3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4। देन क्या करते हैं हम, इसके आगे वाला टर्म, तो आगे वाला टर्म क्या होगा, ऑब्वियसली 3k माइनस 2 इंटू 3k प्लस 1, तो लिख लो यहाँ पे 1 अपॉन 3k माइनस 2 3k प्लस 1, ठीक है। ये टर्म हमने लिखा। इस साइड थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं ताकि हमें पता चले हमें क्या लाना है आंसर में। तो k प्लस 1 नीचे क्या होगा 3k प्लस 3 प्लस 1, दैट मींस 3k प्लस 4। तो ये हमें क्या लाना है, RHS लाना है, ठीक है। इसे भी बॉक्स बना दो। नाउ इस साइड सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको पता है इसकी जगह पे हम क्या रखते हैं, और हमारे पास पहले से ही है क्या k अपॉन 3k प्लस 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है उसे एज इट इज लिख लेंगे k अपॉन 3k प्लस 1 प्लस इसकी जगह पे हमने लिख लिया k अपॉन 3k प्लस 1, बचा क्या 1 अपॉन 3k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4, ठीक है। नाउ आपको सिंप्लीफिकेशन पता है, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 3k प्लस 1 3k प्लस 1, तो 1 अपॉन 3k प्लस 1 को कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस यहाँ पे 1 अपॉन 3k प्लस 4, सॉरी यहाँ पे k है तो k आएगा, ठीक है। अभी आपको पता है सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है, इतने इक्वेशंस करने के बाद अभी आप समझ चुके हो कि इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ और नीचे ये दोनों का। तो देखिए बाहर की साइड 1 अपॉन 3k प्लस 1 एज इट इज, ठीक है। नाउ k इंटू 3k प्लस 4 प्लस 1 1 1 अपॉन नीचे क्या होगा 3k प्लस 4, सो 1 अपॉन 3k प्लस 1, यहां पे क्या होगा k का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, सो इट बिकम्स 3k स्क्वायर प्लस 4 इंटू k 4k प्लस 1, ठीक है, अपॉन 3k प्लस 4। एज यू नो दैट कि जब भी 3 टर्म का पॉलिनोमियल हो हम क्या करेंगे स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, तो 3 1 3, 3 के कैसे फैक्टर निकालने हैं हमें कि 4 आए, 3 के तो एक ही फैक्टर है 3 प्लस 1 4, 3 1 3, तो क्या होगा 1 अपॉन 3k प्लस 1 3k स्क्वायर प्लस 4k की जगह पे क्या रखेंगे 3k प्लस k प्लस 1। नाउ नीचे क्या होगा 3k प्लस 4, ठीक है। सो 1 अपॉन 3k प्लस 1, ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 3k, तो 3k प्लस 1, ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस 1 k प्लस 1, सॉरी यहाँ पे k 3k प्लस 4। नाउ 1 अपॉन 3k प्लस 1, एक ब्रैकेट में क्या होगा k प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 3k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4। नाउ क्या कट हो रहा है ऊपर नीचे, देखिए 3k प्लस 1 3k प्लस 1 कट, तो बचा क्या, ऊपर क्या बचा k प्लस 1 और नीचे क्या बचा 3k प्लस 4, इट इज RHS। देखिए यही तो लाना था k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4। नाउ लास्ट 2 लाइंस जो हम लिखते हैं वो, हेंस
P of k plus 1 is true whenever pk is true, and hence by using PMI P of n is true for all n belongs to n। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। जस्ट क्या था, आपको सिंप्लीफिकेशन ही करना था। क्वेश्चन नंबर 17 इज जस्ट लाइक एज क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको होमवर्क में करना है। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। नाउ सी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18। अभी जो हम दो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 और उसके बाद 24 करेंगे, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के रिलेटेड है, ठीक है। अभी तक के जो क्वेश्चंस थे तो उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक सीरीज दी हुई होती थी, इक्वल टू दिया होता था एंड आरएचएस, और हम एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव करते थे। बट ये इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, इसका मीनिंग होता है इनइक्वालिटीज। दैट मींस जैसे कि हम लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका जो यूज करते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटीज। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं है। लेस देन का मीनिंग क्या है, इस साइड का जो आंसर होगा इसकी आंसर के कंपेयर में क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन तो हम एज इट इज करेंगे, सिर्फ थोड़ा डिफरेंस होगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी P of n। तो let the given statement be P of n। तो क्या होगा, P of n is equal to 1 plus 2 plus 3 plus dot n less than 1 upon 8 2n plus 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता था, चेक करना एलएचएस और आरएचएस इक्वल टू है कि नहीं फॉर n इज इक्वल टू 1। बट यहाँ पे क्या है, हमें क्या दिखाना है कि इस साइड वाला जो पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है, वो क्या होगा, राइट हैंड साइड से लेस देन होगा। हमें यहाँ पे वो दिखाना है, इक्वल टू दिखाना नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप 1 for n is equal to 1, ठीक है। n is equal to 1 दैट मींस हम फर्स्ट टर्म लेते थे, यहाँ पे चेक करेंगे 1/8 2 n की जगह पे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 1/8 2 1 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 1 लेस देन 1/8 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर। तो 1 3 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 9/8। तो देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है 8। तो जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या होने वाला है, 1 से बड़ा ही होगा। दैट मींस ये 1 है, यहाँ पे क्या है 1 से बड़ी वैल्यू 9/8 क्या होता है, आप अगर ऐसा हो तो डिवीजन करके देख लेना। तो ये हमारा प्रूव हो चुका कि ये वैल्यू क्या है, इससे छोटी है। तो हम क्या लिखेंगे, hence it is true for n is equal to 1। तो एक काम हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। क्या किया हमने, n is equal to 1 डाल के चेक किया, जो हमने स्टेटमेंट में दिया था वो, तो हमारा क्या आया, राइट आया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा। तो जब भी न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, तो वैल्यू ऑलवेज हमें क्या मिलने वाली है, ग्रेटर देन 1। तो ये वैल्यू क्या है, 1 क्या है, लेस देन, इसकी वैल्यू से ये क्या है, 1 छोटा है। तो हमारा ये हमें ट्रू मिला। नाउ सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, स्टेप 2 लेट द गिवन स्टेटमेंट be true for P of k। हम क्या मान लेते हैं, ये जो स्टेटमेंट हमें दिया है वो ट्रू है, किसके लिए, P of k के लिए। तो यहाँ पे देखो P of k इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 + 2 + 3
डॉट 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 k लेस देन 1/8 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या किया हमने 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k लेस देन 1/8 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हमने रख दिया। उसके बाद आपको पता है कि हम क्या करते हैं, स्टेप 3 लिखते हैं। क्या करते हैं स्टेप 3 में, we have to prove p of k plus 1 is true। तो अभी हम क्या करेंगे, जहां कहीं भी n है, n की जगह पे क्या रखेंगे, k plus 1। n की जगह पे k plus 1 लेस देन 1/8 2 n की जगह पे k plus 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए इस साइड क्या होगा, 1/8 2k 2 1 2 2 प्लस 1 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k प्लस 1। अभी तक के जो क्वेश्चंस थे उसमें हम क्या करते थे, इसके आगे वाला टर्म लिख लेते थे 1 2 3 प्लस डॉट 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 k, जैसे कि मैं आप यहाँ पे लिख के दिखाता हूं आपको। ऐसे हम कर लेते थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या रखते थे, इसकी जो वैल्यू होती थी ये, बट वैल्यू हम कब रख सकते हैं, जब यहाँ पे क्या हो, इक्वल टू का साइन। बट यहाँ पे तो क्या दिया है, लेस देन, तो हमें इसकी वैल्यू ही नहीं पता है, तो हम यहाँ पे रखेंगे क्या। ठीक है, पता चला स्टूडेंट, अभी तक हम यहाँ पे वैल्यू किस वजह से रखते थे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया होता था, दैट मींस दोनों क्या होते थे, इक्वल होते थे। तो हम ये लिखे चाहे ये लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। बट यहाँ पे किसका साइन है, लेस देन का, तो हम यहाँ पे ये वैल्यू नहीं रख सकते, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कितना छोटा है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, तो अभी हम इसका ही यूज करेंगे। कैसे, इसको यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी हैव, क्या है हमारे पास, pk की वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस k लेस देन 1/8 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसे k प्लस 1 में कन्वर्ट कर दूं तो हमें आंसर मिल जाएगा जो हमें चाहिए। वो क्या बोल रहा हूं, फिर से सुनिए, यहाँ पे k है, अगर इसमें मैं k प्लस 1 को यहाँ पे ला दूं किसी भी तरीके से, ये वाली चीज में यहाँ पे ला दूं, तो हमें हमारा आंसर क्या होगा, मिल जाएगा। तो वो कैसे ला सकते हैं, देखो यहाँ पे हम ये चीज कर सकते हैं, एडिंग k प्लस 1 ऑन बोथ दी साइड्स। दोनों साइड हम सेम चीज का एडिशन, सेम चीज का सब्ट्रैक्शन, सेम चीज का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं। तो हम वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट k प्लस k प्लस 1। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था, k प्लस 1 के लिए प्रूव करना था, और k प्लस 1 मुझे तभी मिलता है जब मैं दोनों साइड क्या करता, k प्लस 1 ऐड करता। तो 1/8 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1। ठीक है, तो इस साइड जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट था वो आ गया। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, जस्ट ये ही चेक करना है कि ये वाला आंसर मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे ना। तो सी स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पे 1/8 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी आपको पता है कि यहाँ पे एडिशन है, दैट मींस ये 8 इसके साथ कहां पे जाएगा, एलसीएम में। तो यहाँ पे पहले एलसीएम में ले लेते हैं, 8 इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो इट बिकम्स लेस देन 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, 4k स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab 2 2 4k प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 का मल्टीप्लिकेशन k के साथ भी होगा 8 के साथ भी होगा
डिवाइड बाय 8, ये 8 को ऐसे बाहर लिख लो तो अंदर क्या होगा 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 12k प्लस 8 प्लस 1 9। ठीक है, नाउ यू नो दैट लेस देन 1/8। आपको पता है कि अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकल रहा है तो हम कौन सा मेथड करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4k स्क्वायर को 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर करेंगे हम 2k का स्क्वायर यहाँ पे दिखा रहा हूं 2k का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2k इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4k स्क्वायर, 2 2 सा 4 3 सा 12k और 3 का स्क्वायर 9। तो हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 9 की जगह पे क्या लिखा 1/8 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो देखो हमारे पास क्या था, ये लेफ्ट हैंड साइड था k प्लस 1, तो राइट हैंड साइड में क्या था 1/8 2k प्लस 3 का स्क्वायर। दैट मींस LHS RHS आ गया हमारा, जो LHS था उसके सामने जो RHS था वो हमारे पास आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, hence P of k plus 1 is true whenever P of k is true. So hence by using PMI all P of n is true for all of n belongs to n। लास्ट में हम ये दो लाइन लिखते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। फिर से ध्यान दीजिए, डिफरेंस कितना था, सिर्फ 2 ही स्टेप का था। देखिए कहां पे डिफरेंस था और क्यों किया। सबसे पहले हम जो करते हैं वो ही लेट द गिवन स्टेटमेंट बी p ऑफ n, p ऑफ n की जगह पे मैंने लिख लिया। फिर क्या किया, स्टेप 1 जो हमारा होता है n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक किया, हमारी कंडीशन ये भी सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। सो हेंस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। उसके बाद स्टेप 2 लेते हैं क्या, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर p ऑफ k। ठीक है, तो p ऑफ k इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 k लेस देन 1/8 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको एज इट इज रख लिया। फिर स्टेप 3 हमारा होता है कि p ऑफ k प्लस 1 के लिए प्रूव करते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, बट अभी तक के जो क्वेश्चंस थे उसमें हम क्या करते थे, k तक की जो वैल्यू होती थी उसे रखते थे, बट हम यहाँ पे वो चीज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है, लेस देन का साइन है। तो हमने क्या किया कि ये वाले टर्म को हमने छोटे वाले टर्म को बड़े वाले टर्म में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, ये टर्म ने क्या ऐड कर दिया k प्लस 1 ऑन बोथ दी साइड्स हम सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना था एंड देन सिंप्लीफाइड, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 24 इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, और 19 वाले क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, 19 के बाद वाले क्वेश्चंस। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 20। Now see student, question number 24, here again sign is of inequality। ठीक है, तो हम तो जो मेथड फॉलो करते हैं वो ही करेंगे। सबसे पहले क्या, let the given statement be p of n। तो p of n is equal to क्या होगा 2n plus 7 less than n plus 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारा फर्स्ट स्टेप, n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे। तो स्टेप 1 फॉर n इज इक्वल टू 1 वैल्यू रखो 2 इंटू 1 प्लस 7 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। 2 1 सा 2 प्लस 7 लेस देन 4 का स्क्वायर, 2 प्लस 7 9 9 लेस देन 16, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16।
तो यस इट इज ट्रू, क्योंकि 9 क्या होता है 16 से छोटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करते हैं, लेट द गिवन स्टेटमेंट be true for p of k where k belongs to n। ठीक है, तो नाउ p of k क्या होगा, 2k plus 7 लेस देन k plus 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा 2k plus 7 लेस देन k plus 3 का होल स्क्वायर। इस साइड सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा, k स्क्वायर प्लस 3 2 6k प्लस 9 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। किसके लिए, 2k plus 7 के लिए। नाउ सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट। स्टेप 3 क्या होता है, we have to prove p of k plus 1 is true। इससे भी हमें ट्रू प्रूव करना है। ठीक है, तो नाम हमारा काम क्या है, जहां कहीं भी n लिखे तो हम क्या रखेंगे, k plus 1। तो 2 n की जगह पे k plus 1 plus 7 लेस देन n की जगह पे k plus 1 plus 3 का होल स्क्वायर। नाउ सी स्टूडेंट, 2k plus 2 plus 7, ठीक है, लेस देन यहां पे क्या होगा, k plus 4 का होल स्क्वायर। तो 2k 7 plus 2 9 लेस देन k plus 4 का होल स्क्वायर। तो उसे क्या लिख सकते हैं हम, k स्क्वायर प्लस 8k plus 16। यहाँ पे क्या है, 2k plus 9 का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है। ठीक है, तो हम इसके आगे वाला टर्म लिखे, यहाँ पे k की वैल्यू नहीं रख सकते। तो हम क्या करते थे, k वाले टर्म का यूज करके इसमें से क्या बना देते थे, ये वाला बना देते थे। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे लिखेंगे, नाउ वी हैव 2k plus 7 लेस देन k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9। अभी देखो हमें तो क्या करना है, इसके लिए ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि 2k plus 9 लेस देन है किससे, k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 से। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2k plus 7, बट यहाँ पे क्या है 9। अगर हमें 7 की जगह 9 लाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड क्या ऐड करेंगे, 2 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड 2 on both the sides। तो 2k plus 7 plus 2 लेस देन k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 प्लस 2। तो 2k plus 9 लेस देन k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11। ठीक है, अभी देखो हमें क्या लाना था RHS में, k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 से 2k प्लस 9 छोटा है। हमारे पास यहाँ पे क्या आया, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11। बट जस्ट थिंक अबाउट इट, देखो यहाँ पे 2k प्लस 9 की जगह पे क्या है, k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, और यहाँ पे क्या है, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11। अभी आप जस्ट कॉमन सेंस अपना यूज करो, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 और यहाँ पे दिया है k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। तो ये दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, ऑब्वियसली ये वाली। इसका मतलब क्या हुआ, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 लेस देन k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। क्यों, जैसे कि आप k की कोई वैल्यू सपोज करो, चलो हम 1 के लिए ही लेते हैं। तो देखो k का स्क्वायर दैट मींस 1 का स्क्वायर 1, 6 1 जा 6 प्लस 11, तो 11 प्लस 6 17 प्लस 1 18। यहाँ पे देखो
k का स्क्वायर 1, 8 1 जा 8 प्लस 16, तो 16 प्लस 8 24 प्लस 1 25। तो ऑब्वियसली 18 क्या है 25 से लेजर है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कोई भी वैल्यू आप रखोगे तो ये वाली वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, इससे छोटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6k है, यहाँ पे 8k, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 16, तो यहाँ की सभी वैल्यू इससे क्या है, बड़ी है। तो देखो हम ये चीज लिख सकते हैं, here we can say that k square plus 6k plus 11 less than k square plus 8k plus 16। ठीक है, k square plus 6k plus 11 किससे छोटा है, 8k plus 16 से, और इससे छोटा क्या है, but 2k plus 9 less than k square plus 6k plus 11। इससे भी छोटा क्या है, 2k plus 9, k square plus 8k plus 16। तो अगर ये k square plus 6k plus 11 से छोटा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, 2k plus 9। So we can say that 2k plus 9 less than k square plus 8k plus 16। अगर ये 2k plus 9 इससे छोटा है तो ऑब्वियसली किससे छोटा होने वाला है, ये इससे तो छोटा ही होगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, so we can say that 2k plus 9 less than k square plus 8k plus 16। तो यही तो हमें लाना था। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, hence p of k plus 1 is true whenever p of k is true। Hence by using PMI, P of n is true for all n belongs to n। फिर से एक बार समझिए, कंफ्यूज होने की कहीं पे भी जरूरत नहीं है। शायद से आपको पहली बार में ना भी समझ में आए, थोड़ा कंफ्यूजन भी लगे, बट एक चीज आप सोचो, जैसे कि 2, 4 और 6, इसे आप 6 समझ लो, 4 लेस देन क्या होता है 6, और 2 लेस देन क्या है 4, तो हम इजीली लिख सकते हैं 2 लेस देन 6। तो वही कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, जब भी इनइक्वालिटी के साइन आते हैं तो हम डायरेक्टली के वाले टर्म की वैल्यू नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें लेस देन दिया होता है, इक्वल टू नहीं। तो लेस देन में हमें पता नहीं होता है कि ये कितना छोटा है। ठीक है, तो हम इक्वल टू हो तो ही वैल्यू रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी इनइक्वालिटी वाले आए तो हम केथ टर्म को, जो हमारे पास ये केथ वाला जो टर्म होता है, उसे हम k plus 1 वाले टर्म में कन्वर्ट करते हैं। वही हमने यहाँ पे किया। 2k plus 7 लेस देन k स्क्वायर plus 6k plus 9 था, तो हमने क्या किया, 2k plus 9 लाना था, तो 9 लाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर किया, प्लस 2 को। तो क्या हुआ, 2k plus 9 लेस देन k स्क्वायर plus 6k plus 11। लेस देन ग्रेटर देन में आपको ऑलवेज ऐसा नहीं होगा कि सेम वैल्यू मिलेगी। तो हमें अपना दिमाग यूज किया कि अगर 2k plus 9 की वैल्यू k स्क्वायर plus 6k plus 11 से छोटी है तो ऑब्वियसली इससे तो क्या होने वाली है, छोटी। ये हमने दिखाया। Here we can say that हमें जो वैल्यू मिली थी वो किससे छोटी थी, इससे। अगर इससे छोटी है तो हमने क्या लिखा, 2k plus 9 लेस देन k स्क्वायर plus 6k plus 11 लेस देन k स्क्वायर plus 8k plus 16। तो क्या होगा, 2k plus 9 लेस देन k स्क्वायर plus 8k plus 16। Hence p of k plus 1 is true whenever p of k is true। Hence by using PMI, p of n is true for all n belongs to n। ठीक है, तो इसी के साथ आज के वीडियो में यहाँ तक रखते हैं। अभी आपकी एक ही मेथड के क्वेश्चंस बाकी है, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।